यदि विमान देर से उड़ान भरता है तो यात्रियों को पहले चढ़ने की अनुमति क्यों दी जाती है? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं? विवरण पढ़े। आज हम सभी जानते हैं कि लोगों के पास समय कम है। हर कोई जितना संभव हो उतना समय बचाना चाहता है, चाहे यात्रा करना हो या कोई लंबा काम जल्दी से पूरा करना हो। यही कारण है कि लोग अब सुविधाजनक यात्रा करने और समय बचाने के लिए ट्रेनों के बजाय हवाई जहाज चुनते हैं। हालांकि हवाई जहाज से यात्रा करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपने शायद पहले ही देखा होगा कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय बोर्डिंग पहले हो जाती है और प्रस्थान में बहुत समय लगता है। हालांकि यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह सवाल इंटरनेट पर भी पूछा जाता है, लेकिन इसका सही जवाब शायद ही कोई जानता हो। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। लैंडिंग के बाद विमान रुक जाते हैं। उड़ान से हमारी यात्रा का काफी समय बचता है और हम कई दिनों की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी कर पाते हैं। हालांकि इससे जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी-कभी परेशान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बोर्डिंग समय या लैंडिंग के बाद उड़ान में देरी। विमान में बैठने में अक्सर आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक का समय लग जाता है और यात्री बेचैन हो जाते हैं। दरअसल पहले बोर्डिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा उपाय आदि समय पर पूरे कर लिए जाएं ताकि विमान की उड़ान का समय प्रभावित न हो। इसका कारण जानने के लिए हमने स्टार एयर कंसल्टिंग के चेयरमैन हर्ष वर्धन से बात की और उन्होंने इसके कई कारण साझा किए। देरी के ये हैं कारण। विमानन विशेषज्ञ हर्ष वर्धन के मुताबिक लैंडिंग के बाद विमान के गेट बंद करने में अक्सर देरी होती है। जिला नियंत्रण केंद्र की अनुमति के बिना पायलट को विमान उड़ाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कई बार विमान में जानवर भी दिख जाते हैं, जिससे देरी होती है। अक्सर उड़ान रनवे पर भी रुक जाती है क्योंकि पायलट को नेविगेशन क्लियरेंस नहीं मिलता है और विमान को मजबूरन रुकना पड़ता है। आमतौर पर विमान को समय पर शुरू करने का प्रयास किया जाता है जब तक कि कोई बड़ी त्रुटि न हो जाए। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? ऐसी ही रोचक जान